गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं प्रेशर। फोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दाब। किसी चीज़ को जैसे आप ऊपर से जैसे दबाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट एरिया। मीन्स जैसे मान लो ये कोई भी कंटेनर है, इसका जितना एरिया है उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर से आप उसके अंदर दाब लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्रेशर। जैसे मान लो ये कि पानी की बोतल है, इसको आपने जैसे दाब लगाया तो ये क्रैश हो गई, तो ये क्या हो गया? प्रेशर। ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो कि लोहे की किल है, इसको आप हथौड़े से ठोक रहे हैं तो ये क्या हो गया? इसका प्रेशर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है? फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड। मीन्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो कितनी फोर्स लग रही है, भाई जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही प्रेशर भी तो क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। भाई आप एक तो मान लो जैसे जितनी फोर्स लगाएंगे जितनी तो उतना ही उसका दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब ये क्या है कि प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? फोर्स के। मीन्स आप जितना प्रेशर लगाएं, एफ लिखना, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये जो सिंबल होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, ठीक है। और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया की। एरिया को जैसे हमने लिखा ए से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/, कर देना, ठीक है, 1/, में कर देना। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? F, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एरिया। अगर दोनों को मिला दें हम, ठीक है, अगर दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? इधर भी P है, इस साइड भी P है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और अपॉन में A हो गया, ठीक है। तो मीन्स जैसे तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ ए। यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो P इज इक्वल टू जैसे कोई कांस्टेंट तो F अपॉन ए। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फॉर्मूला क्या बन गया? प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स अपॉन में एरिया। मीन्स फोर्स और अपॉन में एरिया। नेक्स्ट देखो क्या है? नेक्स्ट है यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एक तो होती है पास्कल, ठीक है, एक तो होती है पास्कल। दूसरी क्या होती है? जैसे प्रेशर इज इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला निकाला? एफ अपॉन ए। और एफ मीन्स फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट आप सभी को पता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो एक तो क्या बन गई? पास्कल यूनिट, और एक क्या बन गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर का मतलब नीचे हो गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, और 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 न्यूटन और अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम पास्कल को डिफाइन करें, मीन्स अगर F की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए, और एरिया की वैल्यू 1 हो जाए, तो पास्कल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। तो प्रेशर इज डिफाइंड 1 पास्कल। 1 पास्कल का मतलब वेन 1 न्यूटन फोर्स मीन्स F की वैल्यू कितनी हो? 1 इज अप्लाइड 1 मीटर स्क्वायर एरिया। मीन्स एरिया भी कितना हो? 1 हो। नेक्स्ट देखो क्या है? सम फैक्ट, ठीक है, जो प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट जो प्रेशर पे। तो स्कूल बैग हैविंग वाइड स्ट्रिप। जैसे आपने एक बैग देखा होगा, उसकी जो पट्टी होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। मीन्स आपको वजन कम लगेगा, ठीक है। अगर मान लो एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर मीन्स दबाव आपको कम महसूस होगा, वजन ज़्यादा होगा। तो वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। देयरफॉर द फोर्स ऑफ एरिया इज लेस प्रेशर एक्सर्ट। तो इसका मतलब क्या है? एरिया, ठीक है, तो कम, जो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी प्रेशर क्या होगा? लेस होगा, ठीक है। देयरफॉर इट बिकम टू इजी टू कैरी स्कूल बैग विद वाइड स्ट्रिप। और इसीलिए क्या है? जो वाइड स्ट्रिप वाले बैग हों उनको ले जाना आसान होगा। नेक्स्ट देखो क्या है? डैम्प हैविंग वाइड बेस। मीन्स जो डैम होते हैं उनका जो बेस होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ठीक वैसे ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। तो एरिया अगर जैसे मान लो एक तो इतना एरिया हो तो इसका तो जो है सरफेस कम होगा, एक इतना बड़ा चौड़ा दे ले रखा हो तो उसमें प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। और प्रेशर कम होगा तो मीन्स जो है पानी जो है वो ग्राउंड के अंदर नहीं आ पाएगा। तो वी नो दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
देयरफॉर मोर इज द एरिया लेस इज द प्रेशर एक्सर्ट, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर क्या होगा, कम होगा। देयरफॉर हाई प्रेशर एक्सर्ट बाय डैम्स कैन बी बियर्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है इट इज़ ईजियर टू हैमर शार्प नेल, मीन्स अगर एक कोई पतली, जैसे मान लो आपने किल ले ली, उसको तो हार्म करना मीन्स अगर किसी चीज़ में आप ठोक रहे हैं तो उसको आसान होगा, लेकिन अगर आपने कोई जैसे मोटे किल ले रखी है और एक बिल्कुल पतली सी ले रखी है, तो आप इसको हथौड़े से इसको भी मार रहे हैं और इसको भी मार रहे हैं, कौन सी जल्दी घुसेगी, ये वाली घुसेगी। क्यों? क्योंकि जो शार्प पेंसिल होगी वो क्या होगी, उसका एरिया क्या है, कम है, और एरिया कम होगा तो मीन्स जो है प्रेशर ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, वी नो दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देयरफॉर लेस इज द एरिया, मीन्स एरिया जितना कम होगा उतना ही प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। मोर इज द प्रेशर एक्सर्ट एंड देयरफॉर इट बिकम टू इजी टू हार्म द नेल, और इसीलिए इसको आसान होगा। ठीक है।